ये सम्मान करते हुए संस्था की अध्यक्ष हैं आप, बौद्ध विहार की माला पहना के आपने स्वागत किया और ये अंगवस्त्र दे करके सम्मान किया आपने। और अब तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्रतीक स्वरूप आप दे रहे हैं। और एक बात मैं सरगम जी के को बता दूं, बुद्ध जी महाराज आज यही भैयन के सामने राखो हमारी लीला। ज्योतिबा से ज्योति मिला, ज्योतिबा से ज्योति मिला, बुद्ध से मिला ज्ञान। भीम जी से संविधान मिला, मिलता है सबको सम्मान। घरदानी महादेव, महादानी महादेव, घट घटवासी महादेव, ये विनाशी महादेव। स्वामी आपकी जयकार हो, श्रद्धा स्वल्य मैं अर्पित करूं। स्वीकार हो, स्वीकार हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हम पे कृपा करे स्वामी, संघं शरणं गच्छामि। अच्छा साथियों, आज बड़ी हर्ष उल्लास के साथ करुणा के सागर मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के
हर उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। इस साल भी कार्यक्रम रखा गया जिसमें दूर दराज से आए हुए आदरणीय बुद्धिजीवी महान भाव गुरुजनों, प्यारे सज्जनों, पिता तुम बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहन, भाइयों, नौजवान साथियों, सम्मानित विरह के प्रेमी श्रोता बंधु एवं नन्हे मुन्ने देश के कर्णधार बच्चे एवं समाज के प्रबुद्धगण, प्रिय स्नेही मित्र, दोस्त, यार, प्यार भरा मोहब्बत दिल की गहराई से मैं गायिका सरोज सरगम एंड पार्टी मिर्जापुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन, सादर अभिवादन, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, ईश्वर भगवान स्वरूप आप सबका देखने को दर्शन मिला, हम कलाकारों को सेवा करने का मौका मिला। तो बताया गया एक भारतीय संस्कृति परंपरा है, इंसान कोई भी कार्य करता है पहले अपने इष्ट देवी देवतन के मना चुना के। ऐसे तो देवी देवताओं घर घर पूजनीय है, लेकिन हर देवी देवताओं का भी कार्य अलग अलग होता है। जैसे बल को चाहने वाले बजरंग बली को मानते हैं, जेके धन दौलत की चाहत बा लक्ष्मी गणेश की मानत बा, जेके मेहरारू को चाहत बा उन्हों को कोनो देवता हुई है। आसाराम राम रहम दीक्षितवा। अरे अरे बस कर, बहुत लंबा लिस्ट बा। हम कलाकारों के स्वर की चाहत है, हम चलते हैं अपने आराध्य, अपने देवी देवता की ओर, जो कि कबीर के गीते कविताएं बताते हैं। दुलाई भजन है मास्टर, लय बना के कैसे आज श्रद्धा सुमन, आज श्रद्धा सुमन लेके हम दिल में बात मुश्किल में धन्य है माँ हमारी भारत की देवी, हम लोगों की पूजनीय माता। लेकिन बताया गया है कि लगभग 33 करोड़ देवी देवता विदेश से चलकर मेरे भारत में आए। भी सब साले विदाउट टिकट फ्री में चले आए। जब ये विदेशियों ने हमारे भारत में आए, पूरे भारत में घूम घूम कर इन विदेशियों ने मूल्यवासियों से, भारतवासियों से कहा, अरे मूल्यवासी भारतवासी, तुम लोग मिल करके हम विदेशियों को देवी और देवता मानो, पूजा और पाठ करो, पूरे भारत का तुम लोगों का भला होगा। हम लोग पूजा पाठ करते करते चले आए, भला हुआ नहीं। इसीलिए किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, अब भला उन्हीं का हुआ जो अपने पुरखों को अपने पास रखा।
हे खेत कियारी गाड़ी घोड़ा घर दुआर बंगला हवेली 2 बीघा 2 बिस्सा जौन कुछ भी बा इ पुरखन और पूर्वज के देन बा, न कोनो देवी दीही न कोनो देवता। पावई बेईमान तो मंदिर और मठे के नाम पे जबरी हम कब्जा कैले। लेकिन धन्य है माँ भजन भाव की पहली बंदे में बिटिया बतावत बा क्या स्वर्ग सगारा आज सर सही गना यकीन में बाकी मुश्किल धन्य है माँ दुनिया में लाने वाली, धन्य है माँ। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलते, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलते। पत्थर का लोग इसलिए पूछते हैं कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिले। बाहर हमारी भारत की देवी, हम लोगों की पूजनीय माता, धन्य है माँ सावित्रीबाई फुले जी। नमन करती हूँ जो हमें सब कुछ दिया। धन्य है ऐसे बाबा साहब, ऐसे देवता को नमन करती हूँ। धन्य है बाहरे मैहर वाली माता, बाहरे विंध्यवासिनी माता, बाहरे गधा पे सवार माई शीतला माता। भजन भाव की आखिरी लाइन में कहा नाम बा का रामदवर मूल निवासी। ये देखा है बहुजन क्रांति मोर्चा आजमगढ़, विजय बहादुर यादव जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय। और देखा है 50 रुपए का पुरस्कार शेखर टेंट लाइट साउंड एवं काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र देवपुर आखिरपुर गुलाब नगर बाजार आजमगढ़। माननीय आप प्रोग्राम प्रोपराइटर देवदत्त प्रसाद जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। और स्वागत की कड़ी में चिल्ड्रेन एकेडमी सिंदूर पार हरखोरी सुजीत सर जी की ओर से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। देखा है दूसरे के लेखनी पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होता, दूसरे केवल मेहर निकला करते। अगर गलती हो तो क्षमा करेंगे आप लोग। कहना आपका गुरुदिन मोहम्मद के बगिया के फूला हरे राम मिले बउआ के झूला
ठेकेदार जी राम दुलारे जी इब्राहिमपुर आजमगढ़ की धरती से काहे बाहर ऐतिहासिक धरती काहे ठेकेदार हो भैंसा का सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का सादर सम्मान मिला। जय भीम जय भारत नमो बुद्ध जय मूल्यवाद। हमारे बड़े भैया फागु राजभर जी की ओर से सम्मान मिला। 500 रुपए का पुरस्कार कोट को नमन है, सादर चरण स्पर्श है। देखे कई बरिस के बाद आज दर्शन मिला, मुलाकात हुआ। बधाई के पात्र हैं जो हमारे नैया सारोज निसार के सलील में, नैया सरगम निसार के सलील में बाट तक तू लोग देवता है या ना, राक्षस है या दैत है, असुर है बनमानुष है या। देवता तो कुल गोरे गोर रहे और कुल मुछ मुंडई रहे। इन्हने के बाप पेटा मर गया रहन का हो तो हमरन का बाबू खसरा खतौनी दे के मरेल। संविधान पढ़ा ए भैया, पूजा पाठ हो गए, गांव के देवी देवता डीडीवा सब बनाए गए। काहे में हो? काहे का रस्सी बनी है। अब काहे में? भक्ति में हमेशा भक्त के बस में भगवान होते हैं। कहा गया है भक्त भटक जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भटकते। आज आप सब हमारे देवता हैं, भगवान हैं, ये सब भक्त हैं, मैं दासी हूँ। तो मंच पे से उतर के जाइए, पहले सबका पैर छू के आइए, उतरिए। हम मंचे पर से सबका गोड़ धरत है कि सेवा करत के समय अगर कोनो गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे आप लोग। नहीं तो हैलोजन बुता दीजिएगा, टेंट गिरा दीजिएगा और इनके ले जाए को मिल लीजिएगा। ए भैया मास्टर के गीत बजावत बाटे। देखा भोजपुरी गीत बहुत बड़ी बड़ी गीत निकलल है। कितनी बड़ी बड़ी। भोजपुरी का गवैया मेहरारून के ऊपर से लेकर नीचे तक एक जगह छोड़े नहीं। लेकिन भाई पीछे बाकी बा। वो गवैया गाय दी है, ओझा जी ताबीज बनवा दी। मोदी जी के कम से कम 2 इंच बढ़ जाए। एकरे पहले कल्लू गाय लगा दे चोलिया का हुक राजा जी। ना लगे तो लगा दे थूक राजा जी। पुरनिया उजानत बाटन वो हुक पहले केवाड़ी में लगे। प्रमोशन हो के चला गए मेहरान के पिछवाड़े। पहले जमाने में घड़ी नहीं रहा, जब घड़ी का आविष्कार नहीं भई रही उसमें मुर्गा अपने दरबी में बोले। पुरनिया सब जान जाए भैया देखा मुर्गा बोल के सबेर हुई है। अब वो मुर्गा सरवा चोली में घुस के बोले लगा। तो के ना है पता बुसार ऐसी जगह खोज ले। फिर तर जाए तो लहंगा उठा दे रिमोट से। मन से धुन खाते ताकत देखा खत्म, हवा मार देगा।
फिर कल्लू गए वही रे जगहिया दाते काट ले हले राजा जी। वाह हमरे तो भाई हरे आज तक समझ में नहीं आए हाँ कि वो काटत रहा हाँ किसान जीभ लगाए के चाटत रहा 3-4 दिन जाने हैं के आसाराम राम रहीम दीक्षितवा फलहरिया राधे माँ धन्य हो माँ, धन्य हो पिता। ए भैया बड़ी बड़ी गीत धुन तरज है आ इत ढूढ़ी अब तो गावत है ढूढ़ी ना है, ये दूध का कटोरी है। हाँ पी ले मोटाबा दिन दूना रात चौगुना। जे में दूध पीऊ 100 साल जी। बड़ी बड़ी गीत हैं धुन तरज हैं। खैर में कोई का दोष ना बा, ना गवैया का दोष बा ना लिखवैया का दोष बा। हाँ सारा दोष ही सुनवैयन का बा। ये लोग ना सुने तो काहे क्यों लिखे काहे क्यों गावे। यानी दोष कोई के जरूर बा। और? तो ये देखा हमारे मिर्जापुर का खाटी मिर्जापुरी है कि चौलर कजरी चौलर गीत कहा जाता है। 2 लाइन गीत बा मास्टर कैसे देखा है कौने जगह पे कौन चीज का अच्छा लागत है। भैया 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 देखा शिकायत कलाई बिना कंगना भौजी बिना अंगना सुहात नहीं खे। सही से देख फोटो का एकदम सही है, गड़बड़ ना हो। मेहरारू रेडी में रंगना लगाई लेते तो कितना सुंदर लागत है। अगर वह रंगना मोहे में पोत देव तो कैसा लागी। वेरी ब्यूटीफुल वुमेन बंदर जैसे। अब कलाई में कंगन कितना अच्छा लागत बा। अगर यह इनके गर्दने में डाल दा गोड़े में पहनाई देव तो कैसा लागे लगी। वेरी हैंडसम मैन। भौजी बिना अंगना सुहात नहीं खे। अरे वो देवर के दिल से पूछा दर्द पूछा जो ने देवर के पास भौजाई नहीं भाई। हाय मूर्छा हवा से मिले 1 महीना किराए पे ले लेता इसी दिन मूर्छान चला जाता। शकल देख ले तो कभी जो दूसरी लाइन जगह का लिखलन का अरे ककरी ए भैया ककरी ककरी ए भैया केवट माझी मल्ला है निषादे बिना मछली मरात नहीं खे। अगर केवट माझी मल्ला निषाद अगर मछली मार रहा है बेच रहा है तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। अगर गड़ेरिया भैया भेड़ बकरी पाले हैं बेच रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। कोयरी मोरिया भैया अगर सब्जी बेच रहे हैं पैदा कर रहे हैं
तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। या तो भैया दूध बेच रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। उसी प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी कहते हैं कि अगर नाई बाल काट रहा है तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। चमार जूता सिल रहा है बेच रहा है तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। उसी प्रकार हमारे इस भारत देश में जितना कर्म कांड पूजा पाठ हवन यज्ञ पाखंड ये ब्राह्मण करवाता है उनका धर्म नहीं वो धंधा है। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या? देखा जो कि हमारे फागू राजभर जी के साथ में जो कैसेट निकला था वो कैसेट का ये देखा है मेन कलाकार थे हरिबदन जी। ये चाहे पतो हुए के फंसा ले और चाहे भये हुए के फंसा ले और जौन काम कैसेट में बा बहरे नाही बा लगत है। इस सुंदर पुष्पहार बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। साधन चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय मूल्यवासी। आप सभी लोगों का ये प्यार रहा ये आशीर्वाद रहा। आइए चलते हैं हम आप लोगों को लेकर के बड़ी सुंदर भाव हमारे कलाकार महोदय जी की ओर से सुनने को मिला। धन्य है बाबा साहब। आज जो कुछ भी है ये बाबा साहब की दिन है क्योंकि इस आजाद भारत देश में फिर भी हम गुलाम हैं। आजाद हैं लेकिन कहाँ आजाद है? कागज में। क्या मेरा समाज आजाद है? नहीं। आज आजादी के लिए हम लोग परेशान हैं। क्या आखिरकार में मेरी आजादी हम लोगों के पूर्वज राजा थे। व्रतासुर गयासुर सम्रासुर महिषासुर बाणासुर कृष्णासुर महासुर जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। इन राजाओं के हम लोग वंशज हैं। देखिए राजा के वंशज। हाँ देखिए सोने का मुकुट चमक रहा है। हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जड़ा है। देखिए लाइट दे रहा है। उसी लिए हम लोग परेशान हैं। ये क्या मिशन था बाबा साहब का? क्या हमारे बहुजन के लोगों का जानने की जरूरत है? भारतवासी मूल निवासी हम भारत के असली मूल निवासी हैं। फिर भी हमारे पर विदेशी आकर के इतना अत्याचार कर रहा है। हम लोग गुलाम हैं उनकी। हमारी आपकी कमी कहाँ हो रही है? चलते हैं इतिहास की ओर क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? शासन सत्ता कैसे आएगा? गौर करेंगे। आज मेरा समाज बिखरा है। आखिर क्यों आपस में बिखरा है? हम लोग बिखर गए इसलिए हम लोगों का कीमत कम हो गया। भैया बात ना हो। ठेलिया पर अंगूर जो बेचा था गुच्छा वाले अंगूर का कीमत ज्यादा रहा था
और गुच्छा में के जौन अंगूर टूटा रहा था ओकर कीमत बहुत कम रहा था, तो इसलिए हम लोग गुच्छे से टूट गए हैं, इसलिए हम लोगों का कीमत बहुत कम है। झाड़ू अगर बधा है, झाड़ू अगर बधा है तो झाड़ू कचरे को साफ करता है, अगर जब झाड़ू का वही बंधन टूट जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। आज हम लोगों को सोचने की बात है, आज एक कार्यक्रम रखा गया है बुद्धमय भारत देश। आखिरकार में बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। अगर हम उनकी जयंती मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम लोगों को दिखाए हुए उनके रास्ते पर चलना चाहिए, तब असली हम लोगों का वही जयंती होगा। ए बाबू आइए, कवि जब रहे के भाव में लिखे हैं 4 लाइन भूमिका मास्टर, कैसे? देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भाग अंग्रेजी छोड़े निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, कैसे होती है होली दसवीं दिवाली। देखा है आदरणीय सेठ कृष्ण प्रसाद बर्तन वाले अहिरौली मोड़ आजमगढ़ से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। माननीय हरेंद्र कुमार बसपा सेक्टर अध्यक्ष गोरिया भगतपुर के धरती से ये देखे 50 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय मूल्यवान। आदरणीय आप माननीय श्री कमलेश और अजीत जी की ओर से ये देखा है 50 रुपए का पुरस्कार है। सभी साथियों को 100 में जय भीम जय भारत जय संविधान। देश कहने को आजाद हो ही गया, देश कहने को आजाद हो गया है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1952 को पहला मत देने का शासक राजा बनने को हमें आपको मौका मिला। आजाद थे हम लोग, आज आजादी के चक्कर में परेशान हैं। हम लोग आजाद थे कब? लगभग 3500 बरिस पहले इस भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म अखंड भारत देश। फिर भी हम लोग परेशान हैं। कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसी दशहरा, आखिर आजादी हमारी कहाँ चली गई? ब्राह्मणों के घर में चली गई। क्यों चली गई? हमारी आपकी कमी कहाँ थी? मूर्खता से। तो गौर करेंगे बिरहा की शुरुआत में। इस भारत आजाद देश में पहले कौन आता है? बुद्धमय भारत देश को बर्बाद तहस नहस करने के लिए बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानो मानो एक समान। एवं बुद्ध जी ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो,
बुद्ध जी बुद्धू थे। जब बुद्धि हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध जी हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, अंधविश्वास से दूर रहो। गौर करेंगे बाबूजी, इस भारत देश को बर्बाद करने के लिए डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, घोड़े आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, आर्य आए। आर्यावर्त देश, जब आर्य आए तो मेरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, और अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा। भारत के नाम पे भारत पड़ा। आखिरकार में बर्बाद करने के लिए किसका किसका हाथ है? भारत जैसा विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था। आजाद भारत देश में हम लोग बर्बाद कैसे हुए? गजल का भाव लग गए मास्टर। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, अरे दिल लेके जा रहे हो, अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे सुन के बोला, रो रो मरेंगे हम। बात मुरझावा कहा था दारू पिएंगे। यह तो हमारे समाज ही में भ्रम में बा। सुर सुरा सुंदरी इन्हें विदेशी लेके आए भारत में कि मूल निवासी इन्हें सीधा साधा मान, अगर ऐसे ना दे हैं तो इन्हन के पियाई के ले लेवे। अब वही जब राजपाट कर लेवे के समय आ जाता तो हमार समाज बा 85 बा झौआ भर, जब चुनाव आ जाता तो बिक जाते पौआ भरे पर, तो का कोपर राजपाट मिले प्रिया। तो कभी जी भाव लिखे हैं क्या? अरे यारियों ने मेरे देश को बर्बादी का कारण क्या है? आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। 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 बर्बाद कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर ने आजाद कर दिया। आर्य माने ब्राह्मण जब इस भारत देश में आर्य आए
मनु ब्राह्मण द्वारा मनुविधान मनुस्मृति बनाया गया। जैसे आज संविधान चल रहा है हमारे देश में, संविधान बाबा साहब लिखे, सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। उसी प्रकार संविधान के पहले मनुस्मृति था, जिसमें सारी कानून उसी में लिखा था, उसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। और मनुस्मृति का कानून इतना कड़ा था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे पूर्वजों ने झेला। मनुस्मृति में लिखा है कि जैसे ये खेत है, खेत का काम है साग सब्जी अनाज गेहूं धान पैदा करना, उसी प्रकार ये नारी इतनी नीच गंवार है, इतनी कमीनी इन्हें नारी है, ये औरत का काम हो सिर्फ बच्चा पैदा करना और कौनो काम नहीं। वो कैसे हो? पति से न पैदा हुई तो देवरे से, उनहू से न पैदा हुई तो जेठौते से, उनहू से ना हुई तो ससुरे से, इनहू से ना हुई तो सब पड़ोसिन से, इनहू से ना हुई तो सब गांव वालन से, इनहू सबसे ना हुई तो हमसे मिला है? ओ मनु ब्राह्मण, ओ मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि नारी गंवार का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। और इस नारी बदे गीता में लिखा बा, नारी नरक का द्वार, नारी नरक का द्वार। तब इन्होंने सारे पैदा कहाँ से भय? रामचरितमानस में तुलसी दुबे चित्रकूट बांधा के रहने वाले, उसने लिखा ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोली के जितने पिटवा उतने सुघर बाजी, और इस शूद्रन के जितने मरबा उतने ही लोग ठीक से रही, और नारी के जितने पिटवा उतने इन्होंने लाइन पे रही। होश में रहना। भाई हम थोड़ा कहते तुलसिया दुबे कहता। हे बाबू, आज हम लोग उसी में परेशान हैं। तो यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने की कारण गीता रामायण महाभारत सब कुछ भारत ही में बाहर। आखिर जर्मनी जापान विदेश और देशों में गीता रामायण महाभारत नहीं चलता, केवल भारत भर में वह आसमान से आए का टपक पड़ा और वो चुंडी वालों के मकान पे बात तो हके पता ना, वो एंटीना अपने तरफ खींचे तभी भारत में आएगा। इसलिए आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। संविधान लिखे बाबा साहब, मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, नए नए कपड़ा पहनने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। धन्य है बाबा साहब। आज जो कुछ भी है बाबा साहब की देन है। और ना ही सरोजवा ऐसे जौन बोलता ना, अगर वो समय बोलत ना तो कानून का रहा कि अगर शूद्र कौनो बोलत ना तो सरोजवा के जिभिया काट लिया जाए। और आप लोग जौन बैठ कर टुकुर टुकुर ताकत है सुनत है ना, तो तू लोगन के कनवा में शीशा पिघलाए के जबरदस्ती ठूस दिया जाए। जिंदगी भरे के बाहर हो जाता कुल जने। धन्य है बाबा साहब। तो गौर करेंगे, कवि जी भाव लिखे हैं। आदरणीय इस भाव पे माननीय संत प्रसाद शिक्षक राजू पट्टी आजमगढ़ से 200 रुपए का पुरस्कार है, कोट को नमन है। जय भीम जय भारत, जो कि दिनांक 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को एक कार्यक्रम मंजू बौद्ध जी और अवधराज जी श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, एक कार्यक्रम, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में जरूर भाग लें, पहुंचे जरूर। 200 रुपए का सम्मान। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। और देखिए श्यामोली मूल निवासी कटाई, रामदवर मूल निवासी जिला संयोजक। मान लीजिए मनुस्मृति में लिखा गया है, क्या लिखा है? अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाह
चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर होई गड़लिया चमार मुसहर पासी शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार चौहान राजभर 85 मूल निवासी जितने शूद्र हैं इन्हन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहिए नाश्ता के रूप में और बिना गुनाह का। वाह अब बाबा साहब ना पैदा भवा होते ना तो 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हम मरा तू 5 जूता उन्हों मराते जो लेट गया है। भले है बाबा साहब आपके आज आपके जीवन में जो शांति है आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। आपके जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। धन्य है महान है बाबा साहब। गौर करेंगे कहानी है जैसे शुरुआत में मास्टर फरियाद बहादुर। आप देखें कलाकार जियनपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार फागुन राजभर जी बिहार में भोजपुरी के बहुत सुंदर कलाकार हैं हमारे हम साथी कलाकार हैं। ये देखें पुरस्कार नहीं प्यार भरा आशीर्वाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। गौर करेंगे यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी है अरे आए बन देवता जो सत्यानाशी है विष्णु बना लेता इंद्र से नायक है यही विदेशी मेरे देश के नायक है। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सूर हुआ वतन पुजारी के साचर कोई असुर हुआ देवता इंद्र ले सेना वतन नसाया है। हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। आदि माने बहुत पुराना वासी माने रहने वाला। जब से ये जल जंगल जमीनें पृथ्वी है तब से हम लोग यहाँ के भारत के असली मूल निवासी हैं। हम लोग राजा के वंशज हैं लेकिन हम लोग इतना अंधविश्वास में है हम जिनको देवी और देवता मानते हैं पूजा पाठ करते हैं पढ़े लिखे लोग हैं। गौर करेंगे ये सरकारी किताब में लिखा गया है कक्षा 6 के पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। पूजा पाठ पू माने पूरी जा माने जानकारी पा माने पाकर ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो इनके बारे में पहले हमें आपको जानना चाहिए कि ये चोर तो नहीं है ये डकैत तो नहीं है ये उग्रवादी तो नहीं है ये नक्सलवादी तो नहीं है ये छिनरा तो नहीं है। क्या ये पूजने योग्य है कि हम इनकी पूजा करें? लेकिन हम लोग नहीं विचार करते हैं। जिनको इंद्र और विष्णु कहते हैं देवता कहते हैं ये कोई देवता नहीं है ये भगवान नहीं है। ये लोग मध्य एशिया ईरान इराक से भेड़ बकरी चराने के बहाने हमारे भारत में आए। जब भारत में आए तो ये लोगों को रहने का जगह कहाँ था? एकदम जंगल के किनारे टापू में ऐसे टेंट लगा करके भेड़ बकरी ले करके ये इंद्र विष्णु दल बल के साथ उसी टेंट में रहता था। हम लोगों के पूर्वज राजा थे। जब हमारे तोहार पूर्वज खाए के चैन से सोए तो पहले ही निद्रा में नहीं आक्रमणकारी वो गांव में जाए तो जे बुजुर्ग रहे ओके जान से मार के फेंक दे और जे नौजवान रहे लड़का रहे उ लोगन के अपन सेना बनाए के साथ में रख ले और जितनी भारत के बहन बिटिया बचाए उ लोगन के परसेंटेज के हिसाब इन्हें आक्रमणकारी बांट बांट के बराबर बराबर ले ले। ए बाबू तो ये लोग देवता नहीं है आक्रमणकारी है चोर है डकैत है विदेशी है
के मूल निवासी नहीं है। पूरे भारत में इंद्र ने घूम घूम कर 90 नगर को फूंक दिया। जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, झूसी, इलाहाबाद झूसी में है, झूसी को झौस दिया, झूसी नाम पड़ गया। पुराना नाम था प्रतिष्ठानपुरी। इसी प्रकार 90 नगर को ये इंद्र ने फूंक दिया। अब इनमें जेके विश्वास ना होई बता देते, जाय कर ऋग्वेद में खोल कर पढ़ ली है जा, और वो मंत्र सहित बतावत है। तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है। वो मंत्र का लिखा बा संस्कृत में, और यह विदेशी भाषा जौन हमरे तोहरे पल्ले ना पड़ी। का लिखा बा में? इंद्र ज्ञानी नवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मड़ा। पल्ले पड़ा एक मतलब? हाँ, तुम मिर्जापुर से आए हो, यहाँ आजमगढ़ में सबके गरिया हुआ है। एकर मतलब इंद्र ज्ञानी ने 90 नगर को फूंका। 90 नगर के बीच में एक दासी रघुतमा नाम की थी मूल निवासिनी। उस दासी को ये इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इन्हें आक्रमणकारी विदेशी एक तो मेहरारू लड़का लेकर भारत में नहीं आए रहे। हम सारे कुल रणुए आए रहे। इसलिए बाबा साहब ने किताब लिखा, डीएनए बताता है, प्रमाण है। डीएनए मतलब खून बताता है कि ब्राह्मण की घर की औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। डीएनए के ऊपर बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी लिखे। कबीरदास जी क्या लिखे? पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर की सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हमें मत गरिया भैया, हरा हम नहीं कहते। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, तूने गाय खाई ली है, जनेऊ पहन ली है, अपने बहनी संगे सो लिया, पक्का बाभन हो गया, और घरवा जन भोजनवा परोसता उ तो सुंदर के सुंदर ही रही गई, ओके का पहनाया। यही से बड़ बुजुर्ग कहथिन ना कि यार नारी औरत कोनो जाते ही नहीं होते, जौनो बियादर हो कई ले बियाह। ए भैया, लेकिन हम लोग भारतवासी मूल निवासी रहने वाले कैसे थे आज भी वही खून में है। एक लाइन गीत लगल मास्टर, कैसे? अरे संत प्रिय देशवासी, संत प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला बन देवी देवा पाती, आगिया लगावेला बन देवी देवा पाती, आगिया लगावेला मूल निवासी लेके भागा अपना प्राण जंगल पहाड़ छिपे ताज के समान कन्हैया दिवासी बाला, कन्हैया दिवासी बाला, मारू सा कहावेला बन देवी देवा पाती। अरे यार, हम लोगों के पूर्वज लड़ाकू थे, जो लड़ाकू थे मूल निवासी, जो लड़ते थे, राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन इंद्र विषय पंडित जी, मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा चीर फाड़ के फेंक दूंगा। विदेश चले जाओ, हम लोग गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ए बाबू, क्यों जंगले में बा जान बचाए के छिपा बा, क्यों गंगा के किनारे, क्यों नदी के किनारे। तापे लोग सोचा जी जंगले में रही हो समय, तो वहाँ का खाई पेट भराई बदे, भूख लागी तो कुछो मिली खाई। का खाए उस समय जंगलवा में? कच्चा मांस खाए, लीलगाय खाए, मूस खाए, सुअरा खाए, खरगोश खाए, गोहटा खाए।
तन्हे विदेशी का कहें कि दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये परमानुष है। लगता ही वैसा। ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को संबोधित करते थे ए बाबू। लेकिन मूल निवासी जाति तो था। खंड भारत, अखंड भारत देश अब खंड खंड में बटत बा। कैसे? अरे भय से समर्पित जावाला भय देशवासिया। अब देखा इन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचना रचा। फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। हम लोगों को बांटे, कमरिए तोड़ दिए। भय माने जे डेराई गो के प्रजा बनाई के रखे। हे पाल साहब पंडित जी, तोहार गुलामी कबूल करत। हमार खेत की यारी बहनी बिटिया की इज्जत मर्जा सब कुछ ले ले, लेकिन हमें मार के भगावो मत। तो के प्रजा बनाए मूल निवासी के। अब प्रजा कैसे बनाए? चल हमारा जूता से तो आजू से तो चमार है, चल तो पानी भर आजू से तो कहार है, और चल तो गैया भैंस पाल आजू से तो अहिर है तो का करी, लेकिन तो शुद्ध है। तोर काम इतना ही बा कि गाय भैंस तो पाल और घी दूध लिया हमें दे। अब वही हमार समाज। राजेंद्र भारती मुल्लापुर गुड़ारी से आपकी ओर से 50 रुपया। अच्छा अच्छा ठीक बा, चलो ठीक बा। हमारे सीनियर हैं, हाँ सम्मान करती हूँ मंच के माध्यम से। वैसे भी ये विद्रोही घराना के हैं महुआ चैनल में। लेकिन हम तो सुनीला गाना इनके गुरु का। अच्छा ऐसा ना हो तो, लेकिन हाँ कलाकार है भाई। थोड़ा सा दूरी का रास्ता भी और परेशानी, गाड़ी घोड़ा गड़बड़ हो गया। जनते है कि होनी देख नहीं सकत, कर नहीं सकत और चिंता में रहे ना इसमें। अच्छा, दोहरी घाट से दिल्ली चलते हैं परिवहन विभाग से राजेंद्र भारती जी। और देखें डॉक्टर राम जन्म बाजार रजादेपुर आजमगढ़ की धरती से 50 रुपया। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। और जगन्नाथपुर प्रधान बड़ा गांव से बाहर प्रधान। देखिए गांव का प्रधान का पद प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है। लोग जज होते हैं, जज। इसीलिए नीचे प्रधान ऊपर भगवान। हाँ, बीच वाले सब झंडू। वो कैसे? जहिया से योगी मोदी आदमी का कार्ड मेहरान के नाम से कह दिए हैं। अच्छा, ये सब थुथुन लटक गवा। हाँ, हमने का सारा मनोबल तोड़ दिए हैं। ए भैया तू चल गैया भेड़ करी, गैया भैंस पाल आजू से तू वही, लेकिन तू शूद्र है। अब तुम्हारा काम है कि गाय भैंस पालो, घी दूध लिया हमें दे और माठा तो ले पिया। वही हमार समाज का करे, गर्मी आई जाए चौराहे पर पहुंच जाही, एक गिलास माठा पिए बदे, लस्सी पिए बदे के गिलास माठा मिल जाते ना, पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जाए। हमार समाज माठा पियत 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 ठंडाई के चक्कर में ठंडा के ठंडाई रह गए। कहियो गरमावे नहीं। गरमान बेईमान केंद्र और राज्य का सरकार बेईमानी से ले सीबीएम में घोटाला कही। हाँ तो और माठा पिए जा, ठंडा के ठंडा ही रह जाए। आजूस दूध पिए 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा 24 पलटे वाला है। अच्छा, इसीलिए आजू से तू वही चल तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को ओढ़ने के काम में आए। आजू से तो गड़ेगा। इसी प्रकार हम लोगों को 6743 जातियों में बांट दिए और वो एक जाति में 7 जात। तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई। 50,000। आज हम लोग उसी में बटे के बटे हैं। कैसे बटे हैं?
राजभर हैं तो राजभर में बियाह करी हैं, यादव हैं तो यादव में करी हैं, चौहान है तो चौहान में करी हैं, पटेल है तो पटेल में करी हैं, मल्लाह है तो मल्लाह में करी हैं। आज हम लोग बटा की बटा है। अगर चौहान अपने बिटिया का शादी राजभर के घर से कर दे तो उनके बियादरी से निकाल दिया जाए। आज से इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। आई एम चौधरी। लेकिन भैया अरे मेरे बहुजन के लोग ज्ञान ले लीजिए, अगर पंडित जी के जब ब्राह्मण के घर शादी पड़ता है वो लोग शादी कैसे करते हैं? एक गोत्र में वो लोग गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। गोत्र चेंज करके शादी करे से जब लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता। अच्छा यही से ब्याह करवाई देते हैं ISPCS वाले के। ए भैया तो देखें एक चैनल में बधे रहते हैं, वो लोग शादी कैसे करते हैं? दुबे हैं तिवारी में तिवारी हैं तो पाड़े में पाड़े हैं तो पधिया में पधिया हैं तो मिसिर में मिसिर हैं तो सुकुल में सुकुल हैं तो ओझा में ओझा हैं तो झा में। ढेर के भय ना रिश्तेदार। अब दुबे मनाए लगी तो चुप चौबे उपध्या मिसिर सुकुल ओझा झा दौड़ा यही बचावे बदे ढेर के रिश्तेदार हो गए। अब एक चौहान ही मनाए लगे तो जने देखत नहीं देखत भाग जही कहीं कि चलो और भागी जाए सरवा के मार मार सारे के का हमार भी आदर करी काई हमार जाति हो 20 जूता मारा और मारे के। यही हम लोगों के अंदर भावना है। अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो पहले परिवर्तन लाइए अपने अंदर। गौर करेंगे आखिर हम लोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या छोटी अदालत है? नहीं, बहुत बड़ी अदालत है। 1976 में बाबू लाल राम यादव समाज की लड़ाई लड़े। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ठप्पा मोहर लग गया कि मेरा समाज आपसे अभी पढ़े और जागरूक हो, अंधविश्वास से दूर रहे। फिर भी हम लोग फंसे हैं इस अंधविश्वास में। तेरी का कभी जो भाव लिख दिए मास्टर कैसे? देखा है इलाहाबाद के कैलाश दादा जब गावत रहे तब तू अपने मम्मी के पेटे में रहो। उगाई के चला गए बात तो हो गाय के चली कस नहीं जाती। हम कहे जाई का गाँव है? हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया वेदन में लिखे हमारे तो हर पूर्वज नहीं लिखे कुल नहीं सब पवारा पंडित वेद पुराण रामायण महाभारत लिखे ब्राह्मण जी लिखे वेद में लिखे वेद के बात बतावत है। हम कोनो घरे का खिस्सा कहानी ना है। वेद में लिखा बा कि शंकर जी अंजनी के काने में वीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डलले से हो उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा। राजा दशरथ के बहिन चंद्रकला चाट लेहिन तब सरवन पैदा हो गया। तू वीर नहीं मलाई रहा मलाई तब अपने मेहरिया के चटा दे पट्टे चटा चटा दू चट्टे पैदा करे
तब सरो सरगम मनी है वही समाज मानी। ए भैया इतने ना रामचरितमानस में लिखा गया है, तुलसी दुबे ने लिखा कि सुमित्रा कैकेयी कौशल्या तीनों रानी जो इलाहाबाद से 23 किलोमीटर दूरी पर सिंगवेरपुर धाम है, श्रृंगी ऋषि निषाद के उस गुफे में तीनों रानी खीर खाइन, तब जाकर भरत शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भय। वाह, खिरिया खैले से हो। लिखे वाला तो पढ़ा लिखा था नहीं उस समय। दारू बहुत तेज पीता था, भांग खाता था। ये जनरल नॉलेज की बात है। मेरा समाज आज साइंस विज्ञान लेके पढ़ रहा है। सोचिए जो मुहे से खाई तो गर्भाशय में जाए कि अमाशय में जाए? अरे यार वो जमाने में गर्भाशय माशय कनेक्शन एक रहा। इसमें दूसरे डिजाइन मेहरारू हो गए हैं। भाई तुलसिया हो तो के भीषण जूता मार के तब उसे ससुरा पूछे, दोहा लेके घूमत है यार, दोहा दोहा। हमारा समाज वही में फंसा बा है, फंस गवा बा समाज, निकलत ना बा दलदल में फंसा बा। तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाई, अपना साला मर गया हमको दिया फंसा। हम उसी में फंसे हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरा समाज फंसा है, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आए मेरे बहुजन के लोग, मेरे समाज के लोग, बुद्ध जी कहते हैं जो तर्क ना करे, तर्क करिए का चाटे से लड़का पैदा हुई, मैली से गणेश पैदा हो गए, मैली से गणेश पैदा हो गए। श्री रामचंद्र मूत देहंत रक्तासुर पैदा हो, रमवा जस जस मूत रक्तासुर ससुरा तस तस बढ़त जाए। उन्होंने किताबें में लिखा व पढ़े रहे। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं जो तर्क न करे वो धर्मांध है, जो तर्क न करे वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं करता वो दास है, वो गुलाम है। तर्क कर लो आए मेरे समाज के मेरे लोग। इसीलिए विद्वान ओशो ने कहा कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। ए बाबू, इन बेईमानों का यही रचना है, अंधविश्वास में फंसे हैं। क्या हमारा ही समाज के लोग मेहरारू के संगे 3 घंटा बैठत हो जा, कथा सुनत हो। कथा माने जाए के पढ़ लिया, कथा माने काल्पनिक कहानी, कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले, हमारे तोहरा पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। ई का हवे कथा, नकली कथा सुनब, असली रुपया देब, और जावा या चरे से माई बहनी हरे जही गोड़ धरही। और यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावत, बहनी हरे 1 रुपया दिहू जा, 1 जने आई के गोड़ धरो सरोजवा का। आज चाउर गेहूं लियाऊ नीमक कोहड़ौली। ए भैया ये असली कथा है। अब है करवा चौथ व्रत रही बिचारी हरे, करवा चौथ व्रत रहे, कल ही रहा बीता है, पति बदे व्रत रहती। देखिए हमारे हिंदुस्तान भारत की क्या नारियों हैं, ये नारी व्रत रहती हैं पति की लंबी उम्र के लिए। ब्राह्मण जब ब्याह करवावती, गांठ जोड़ के भवरी घुमावती, तो कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि पति पत्नी का वो रिश्ता है जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। पति अगर लैट्रिन जाए तो हम वहां की बात करते हैं, रिश्ता बदल जाएगा। पंडित जी कहते हैं पति देव भव, यानी पति का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए माई बहन सेंदूर कहाँ लगावत ही है, ललाट पे, सबसे ऊपर के हमार दुल्हा सबसे ऊपर रहे। हमार राजा कपारे पे चढ़ के राजा राज कर रहे हैं। अच्छा इतना बिचारी है तो आस्था बा सही करत है, लेकिन जौने दिन भूखी प्यासी रही, वो दिन ब्राह्मण जब घरे में आई तो कजानी कई दिन का सड़ा गंधान गोबर चाहे भेड़ुलई पड़ा रहा,
गौरी गणेश बनवाए के पहले पंडित जी का करही ऊ है सेनूर पहले गोबरे पर टिकवही पथरा पे टिकवही वो काहे बदे जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए पथरा पड़ जाए वही हमारे समाज के गोबर और पथरा पड़े बाबा जिसका ऑपरेशन किए बाबू यादव स्वामी तथागत गौतम बुद्ध जी बाहर मणिवर कांशी राम जी बावन मेश्राम बाहर बाबा साहब जौन बच्चा सरो सरगम के भेजे हम बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे नहीं भाई अरे हमारे पास कोनो हथियार नहीं बा ये बात घरे धक चली आई है उमा जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार कोट को नमन है। जय भीम बालचंद जी कटाई से आजमगढ़ के धरती से 20 रुपया। जय भीम जय संविधान जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। पूरे पार्टी से सम्मान किए 20-20 रुपए सम्मान दे करके कोट को नमन है। विधायक आगे मोड़ लेत बा हमार अब आगे का करत बाटन देखा पति करवा चौथ व्रत रहती है। अगर करवा चौथ व्रत रहने से अगर पति का उम्र लंबी होती है तो भारत की किसी नारी को विधवा नहीं होना चाहिए। बाबूजी व्रत रहतीन लड़का जब पैदा होती तो खिलाई ही माई बहन हरे मत रो बाबू आवा चंदा मामा दूध भात लिहे आवा बाबू के मुहमा में डाल द घुटर से। अच्छा इतना काम तो सही करत थी लेकिन जब व्रत रही तो चलनी में वही चंदा मामा के देखी और भतारे के देखी वही चंदा मामा भतारो है और वही चंदा मामा है वही मम्मा है वही भतारो है। जैसे सरस्वती के माना था माई देश का माई भारत का माई ज्ञान का माई माना था। ब्रह्मा का बिटिया सरस्वती और ब्रह्मा का मेहरारू सरस्वती अपने बिटिया की नहीं छोड़े ब्रह्म कुल देवी देवता बढ़िया काम करे चाहे ना हम कुछ छिलरन के सभापति रहे। ए भैया साइकिल पर बैठ जावा ना तो कहवा हे दुर्गा माई हमारे आजमगढ़ तक पहुंचाई दिहुनी के सूखे और दोपहरिया तापत रहे और बीचे में साइकिल जब पंचर हो जाए ना तो वही दुर्गा माई के साइकिल के उठाई के कहवा दे गुजरी पंचर हो के वही लाए हो यही बा। तो कभी जी आगे भाव लिखे हैं मास्टर यजुर्वेद से लिया गया है और व्यवस्था लिखा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ वैश्य पैर से पैदा हुआ और इन्हें शूद्र तवन पैर से पैदा भय। हम हूँ एक नारी है सोचत है कि दुनिया में आओ बदे सबकर एक ही रास्ता बा तवन के मुँहे से पैदा होएगा के गोड़े से पैदा होएगा के भुजा से पैदा होएगा। लिखे वाला रहते तो के हमारे तो जूते जूता कि तोर माई बहन तोके कैसे पैदा करे रही। सोचिए कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चोतिया कहता चाहे बाउर सुनता चाहे शरीर। महान है आप लोग गौर करेंगे ये भारत देश में आज होत का बा भैया। विरह के लास्ट लाइन बात तर्ज के अरे नजर लागे राजा तोरे बनले जब मैं हो राजा बन
सोचने की बात है आखिरकार में। भारत देश सोने का चिड़िया हमारा। देखा रौनक सेटरिंग सेंटर रजादेपुर आजमगढ़ प्रोप्राइटर मालिक आप अखिलेश कुमार जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय मूल्यवासी आदरणीय राजेश जी जीयनपुर आजमगढ़ की धरती से ऐतिहासिक धरती से 100 रुपए का पुरस्कार है। कोट को नमन है नमो बुद्धाय। सोने का चिड़िया भारत देश लेके हाय नजर लागे भैया मोरे देशवा पर। दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान हो। धन दौलत लूटा देश का ईमान हो। देश का ईमान हो। हमारी समाज नहीं हमारी समाज नहीं अनके भेसवा पर कल भैया हरिनाथ धुसवा सफाई कर्मी धन्य है बाबू साहब की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार बा। सादर चरण स्पर्श बा। कोट को नमन है। जय भीम जय संविधान नमो बुद्ध जय मूल्यवासी। नजर लागल भैया मोरे देशवा पे। ए भैया भैया बस 5 मिनट और हमें विश्वास नहीं इनके भेसवा पे। कोनो किस्सा कहानी ना है इतिहास की बात है। अगर कहीं गलती भी हो जाई तो आप लोग फोन करके लगभग कई जगह से फोन भी आवत है। ए भैया इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ 5 मिनट के लिए और 1 मिनट 30 सेकेंड शांति का परिचय दें। सोने के चिड़िया भारत देश दूसरी चढ़ाई मुसलमान के बन के मेरे भारत देश में आए। मेरे देश में 2 समुदाय के मुसलमान हैं सुन्नी और शिया, जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती सुन्नी मुसलमान को मूल निवासी को सुन्नी मुसलमान बनाया गया। जो 90% हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। ये भारत के मूल निवासी हैं। उनका डीएनए खून हमारे आप से मिलता है। लेकिन जो 10% यहाँ जो 10% शिया मुसलमान हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो मध्य एशिया ईरान इराक के हैं। जहाँ से ब्राह्मण आए हैं वहाँ से एशिया मुसलमान आए हैं। तो गौर करेंगे कवि जी आल्हा में 2 लाइन भाव लिखे मास्टर। जात न पात से नहीं लड़ाई लड़ना है। सबसे बड़ा जो संविधान जो बाबा साहब हमें आपको हथियार दे दिए हैं, वोट डालने का, राजा शासक बनने का। आप देखा
2024 में अब हमें तो कैसे लूटे ही बेईमानन से सतर्क रहे, इन्हन का पहचान बतावत है। कौने भेष में ही आखिरी लाइन में कहना बा, अरे गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे काट टिकावा, घूम के बेईमान धर्म का छिटावा। झरोखा से 1000 देवा तो कैसे मिली, लगे से और 2000 दे बताओ, चरण छुई के आशीर्वाद है, आशीर्वाद आशीर्वाद। दोनों प्राणी आई जाबा बहरे तो कहबा ये पंडित जी माई का दर्शन मिली गवा, अब हम ऐसा आशीर्वाद द कि भगवान कर पहले बेटवा हो। हाँ वो जोड़े हुए। तो पंडित जी दोनों प्राणी के चंदन लगावत थी, जे मंदिर में जात हो जानत हो, चंदन लगाई और हाथे में लड़का एक धागा बांधत थी रक्षा। लड़का धागा बांधत के समय एक आशीर्वाद देती, मंत्र पढ़त थी। वो मंत्र का पढ़त थी, संस्कृत में रहत है। कैसे पढ़त थी, ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबलः तेन तो प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल। अरे पंडिताइन बा तो कि पंडिताई समझ में आते, इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। कुछ पल्ले पड़ा नहीं, ओ मेर बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। इस श्लोक उनका ही लिखा कह रहा है कि आए मूल निवासी भारतवासी, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे, राजपाट शासन सत्ता शिक्षा रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सब कुछ छीन लिया, उसी प्रकार से आओ तुम्हें भी अटल रूप से इसी बंधन में बांधता। वही हम तू जाए थे मंदिर में कसम खाई के आए थे, हे पंडित जी हम खाए बिना भले मर जाबे लेकिन तोहे खाए बिना मरे। वही तेरही में बोलौबा, बरही में बोलौबा, खेत लिखोबा तब बोलौबा, घर बनौबा तब बोलौबा, लड़का पैदा हो जाए तो नामकरण करवाओ बदे दौड़े लगबा। बताओ जब नाम और रखे के शक्ति नहीं बा तो बताओ 50 ठे को घर एक प्रधान जी कॉलोनी दे दी है तो दुआरे पर ने बुआ मरचा टांग देबो कि नजर न लागे, खपड़वा की नजर न लागे, पत्थरवा की नजर न लागे, कोई लुटाएगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो। अंगुली दिखा करके इशारा करते हैं कि मंदिर की तरफ न जाओ, इधर चलो संसद भवन की तरफ, जो कुछ भी देगा मिलेगा संसद भवन की तरफ मिलेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा बहुजन के लोग मूल निवासियों दारू कम पिया, लड़का के भले मत ब्याह कर, घर भले मत बनवाया लेकिन लड़का की पढ़ाई जरूर दिया। शिक्षा बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसीलिए तुम मिर्जापुर से आए क्या आजमगढ़ में गरजत हो। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है बाबूजी। फिर भी हम लोग भ्रमित है, मंदिर में जाते हैं, हर मंदिरों में देख लीजिए धर्म के ठेकेदार बैठे हैं। बदाऊ में देख लीजिए मंदिर में 40 साल की औरत की इज्जत लूट कर बिचारी के पंडा पुजारी द्वारा सरिया कई के ओके जान से वही मंदिर में मार दिया गया। आखिर वो मंदिरिया में का भगवानवा कहाँ चला गया रहा। इज्जत बचावे चाहे न तो के ना है पता भाई ससुरा पने बहनी औरे गारा खिचड़ी लेके तो भाई नहीं तो के जाने इज्जत बच जाता है। यहीं से बिरहा का हमारे आखिरी लाइन बा 100 रुपये का पुरस्कार लालचंद पान भंडार जियनपुर चौराहा से 100 रुपये का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। डॉक्टर सुरेंद्र जी रजादेपुर आजमगढ़ के धरती से कोट को नमन है। 100 रुपये का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।